साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जहां टीआरई 4 के विज्ञापन कब से फॉर्म भरे जाएंगे, इसका पत्र वायरल हो रहा है। इसके पीछे की क्या सच्चाई है वह आगे हम वीडियो में बताएंगे। तो वहीं पर बीपीएससी टीआरई 4.0 में पीटी मेंस की बातों को लेकर के जो है कि लोग पत्राचार कर रहे हैं। वहीं इतना ही नहीं, टीआरई 4 में निगेटिव मार्किंग हो, इसको लेकर के शिक्षा विभाग में पत्र भेजे जा रहे हैं। वह पत्र भी जो है कि निकलकर सामने आ गया है। क्या कुछ उसमें कही जा रही है? क्या सच में टीआरई 4 में पीटी मेंस लागू हो जाएगा और निगेटिव मार्किंग लागू हो जाएगा? क्या कुछ होगा? वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री का टीआरई 4 पर बीपीएससी के अधिकारियों के से हुई बातचीत पर क्या कुछ शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, उसको भी हम आपको सुनाएंगे। और टीआरई 4 के रास्ते में जो बाधा उत्पन्न हो रही थी, वह बाधा दूर हुई कि नहीं हुई, सारी चीजों से आज हम आपको अवगत कराएंगे। तो करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर लीजिए। देखिए, बड़ी जानकारी सबसे पहले हम आपको बताते चले कि टीआरई 4 के फॉर्म भरने, उसकी जो प्रक्रिया है उसको लेकर के पत्र वायरल हो रहा है। यहाँ स्क्रीन पर हम आपको पत्र दिखा दें और यह पत्र वायरल हो रहा है, फिर हम इसके पीछे की सच्चाई भी आपको बताते हैं। देखिए, बीपीएससी का लोगो लगा हुआ है और तमाम जिस तरह से बीपीएससी के विज्ञापन को लेकर के फॉर्म जारी होता है उस तरह की बातें कही गई है। विज्ञापन संख्या इसमें लिखा हुआ है 12/2026 और शिक्षा विभाग फलाना चिलाना सारी बातें लिखी हुई है। इसमें कहा गया ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उसका बकायदा रजिस्ट्रेशन का डेट 13/8 से 12/9 रखा गया है और जो है विलम्ब शुल्क के साथ 14/9। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि 13 अगस्त की बात कही जा रही है। वहीं पर जो है कि अंतिम तिथि 12/9, ऐसे कहते हुए तमाम तरह के जो है कि बातें लिखी गई है बीपीएससी के विषय में। और फिर नीचे में जो है कि 8/8/2026 लिखा गया है। साथियों, यह बहुत ही निंदनीय है। जो भी व्यक्ति इस तरह के काम करते हैं, काफी कह लीजिए जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। यह लेटर जो वायरल हो रहा है टीआरई 4 के फॉर्म भराने को लेकर के, यह बिल्कुल फेक लेटर है और इस तरह के भ्रमित होने वाले लेटर से, खबरों से सावधान रहिए। और साहित्य आजकल हमेशा आपको सच दिखाने का काम करती है, इसलिए साहित्य आजकल पूरी तरह से इस वायरल लेटर का खंडन करती है। यह वायरल लेटर हमारे फैक्ट चेक में जो कि फेक साबित हुआ है। वहीं पर शिक्षा विभाग ने भी नोटिस जारी कर कहा है कि आजकल टीआरई 4 के विषय में जो है कि लगातार अफवाहें भरी खबरें आ रही हैं। हाल ही में जो है कि बीपीएससी के अधिकारियों के द्वारा जब पॉडकास्ट कर दिया गया था और उस पॉडकास्ट में जो बातें कह दिया गया था, उस बातों को लेकर के काफी ट्रोलिंग किया जा रहा था। तो शिक्षा मंत्री जो है कि खुले तौर पे उन्होंने कहा कि अधिकारियों को हो सकता है कि उस चीज की जानकारी नहीं होगी जिस चीज पर उन्होंने टिप्पणी कर दिया। वहीं पर शिक्षा विभाग में आज के समय में टीआरई 4 के लाखों अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए जानते हैं क्या हो रहा है? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मतलब कि टीआरई 4 में पीटी मेंस की बात तो पहले शिक्षा मंत्री करते थे, अब न जाने कौन ऐसे लोग हैं वह पीटी मेंस की बात को लेकर के तो कह ही रहे हैं, साथ ही टीआरई 4 में निगेटिव मार्किंग शुरू हो इसको लेकर के ज्ञापन दे रहे हैं। अब आप सोचिएगा भैया ये क्या कह रहे हैं? हम कह नहीं रहे हैं, यह लेटर वायरल है और शिक्षक के ग्रुप में घूम रहा है ये सारे लेटर्स। पहले आप लेटर्स को देखिए, फिर टीआरई 4 पर जो अधियाचना है, विज्ञापन है, बीपीएससी क्या कर रही है, शिक्षा विभाग से क्या बातचीत हुई, सारे चीजों को इसमें हम बताएंगे। शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का आपको हम बाइट भी सुनाएंगे। साथियों, देखिए जो निगेटिव मार्किंग के लिए वायरल हो रहा लेटर, पहले उसको देखिए।
आपको बताते चले, हम अभी कलकत्ता के प्रवास पर हैं और आपको पता ही होगा कि हमारे यूट्यूब इवेंट के लिए हमको भी आमंत्रित किया गया था और इसी सिलसिले में कलकत्ता में है। तो एक दो दिन जो है कि हमारा ब्लॉग शूट हो रहा है अलग अलग जगहों का, जो लगातार हम अपडेट भी कर रहे हैं। आप जरूर देखिएगा तो जो है कि अच्छा लगेगा आपको। बाकी तमाम जो खबरें हैं जो निश्चित तौर से आप तक पहुंचनी चाहिए, वह हमारी जिम्मेदारी है और हम आपको पहुंचा रहे हैं। इसलिए अभी रात के 1 बज रहे हैं और हम आपके लिए ये खबर शूट कर रहे हैं, क्योंकि जो ताज़ी जानकारी निकल कर सामने आई है उन चीज़ों को लेकर आपको सजग रहना बहुत ही ज़रूरत है साथियों। देख लीजिए निगेटिव मार्किंग कैसे मांगा जा रहा है साथियों। ये है, आप पहले यहाँ देखिए, विक्रम शाखा 9 अगस्त 2026 का इसमें मोहर मारा हुआ है, मतलब आज का ही है, ये अपडेट है। और देखिए इसमें क्या है, विषय बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान लागू करने हेतु अनुरोध। कौन किया भैया ये काम? कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो लाखों अभ्यर्थियों के नौकरी पाने की जो सपना है उसमें इस तरह की मांग कर रहे हैं? बड़ा आश्चर्यचकित होता है। और साथियों आप क्या चाहते हैं, पहले लेटर को सुन लीजिए। इसमें लिखा है, अपर मुख्य सचिव को दिया गया है, शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना। लिखा गया है, सविनय निवेदन है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती टीआरई की सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। इस परीक्षा के माध्यम से लाखों विद्यार्थी के भविष्य का निर्धारण करने वाले शिक्षकों का चयन किया जाता है। इसलिए चयन प्रक्रिया का अधिक से अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा समय समय पर क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जाता है रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी संभव है जब शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी सर्वोच्च गुणात्मक एवं योग्यता के आधार पर जो है कि होगा। देखिए ये कहीं ना कहीं चैट जीपीटी से लिखवा कर लिया गया है, जिसको प्रिंट मार के जमा दे दिया है व्यक्ति। वर्तमान में टीआरई परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। इसके कारण अनेक अभ्यर्थी बिना पर्याप्त ज्ञान के भी अनुमान जो है कि लगा करके कह रहे हैं कि आधार पर सभी प्रश्नों के उत्तर अंकित कर देते हैं, जिससे वास्तविक मेधावी एवं विषय का जो अच्छा ज्ञान रखने वाले हैं अभ्यर्थी अपेक्षाकृत नुकसान उनको हो जाता है। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी अन्य परीक्षाओं में पीटी मेंस परीक्षा प्रणाली लागू कर चयन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी क्रम में शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 में निगेटिव का मार्किंग का प्रावधान किया जाना समय की आवश्यकता प्रतीत होता है। और निगेटिव है 1/3 ये मांग हो रहा है और जानते हैं इसको लेकर के विभाग में लेटर दे दिया है। बताइए, ये हैरान करने वाली बातें हैं कि लोग यहाँ नौकरी के लिए तरस रहा है। अगर निगेटिव मार्किंग ही लागू करना है तो अब अभ्यर्थी के मन में तरह तरह की बातें हैं भैया कि ये मांग किया कौन है। तो जो पत्र वायरल हो रहे हैं उसके नीचे में वो काट कर दिया गया है, मतलब उसका डिटेल्स नहीं है कि किसने ये पत्र वायरल किया, क्या जारी किया। और मांग हो रही है टीआरई 4 में निगेटिव मार्किंग करने का। तो हास्यपद लगता है। अगर ऐसी मांग है तो ये भी मांग लगे हाथ कर ही देना चाहिए कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से जितने शिक्षक चयनित हैं उन सभी की फिर से एक परीक्षा ले ली जाए और नेगेटिव मार्किंग के साथ हो, पीटी मेंस के साथ हो, जो पास करे वही तो विद्यालय में रहे, बाकी सबको बाइज्जत जो है कि घर भेज दिया जाए। है किसी के शिक्षकों में भी ऐसी औकात मांग करने की तो आप मांग कीजिए। तब टीआरई 4 वालों से ऐसा आशा रखिए कि सरकार इसके साथ ऐसा करे तो अच्छा करे, तो सबके लिए करे, किसी स्पेशल के लिए ना करे। ऐसा अगर करती है तो फिर अभ्यर्थी और सरकार आमने सामने हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। इस तरह की हरकत कौन कर सकते हैं, कौन ऐसा किया होगा, जरूर बताइएगा। वहीं पर टीआरई 4 के विषय में लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच एक माहौल बना हुआ था कि अधियाचना जो है कि वापस चली गई है, कब आएगा टीआरई 4, टीआरई 4 नहीं हो रहा है कोई काम। कुछ छटपुटिया नेतागिरी करने वाले लोग जो है कि कभी दौड़कर यहाँ कभी वहां जाकर पूरा सरकार को घेरने में लगी हुई है। तो आपको बताते चले टीआरई 4 पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है, आप उनको स्वतः सुन लीजिए। टीआरई 4 के लिए जो लेटर आया है उसके बारे में क्या करना है?
नहीं, टीआरई 4 के लिए प्राइमरी शिक्षा निदेशक के पास एक त्रुटि का निवारण के लिए पत्र आया था और उसे करके भेज दिया गया। अब टीआरई 4 में अगले 1-2 दिनों के अंदर कुछ जो छूटे विषय थे उसके लिए एक सप्लीमेंट्री अधियाचना जाना है, वो भी 1-2 दिनों के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद बीपीएससी को अपनी तिथि घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीपीएससी अपनी तैयारी कर रहा है। मेरी खुद चेयरमैन से बात हुई। शिक्षा मंत्री साफ तौर पर कहे हैं कि हमको बीपीएससी के चेयरमैन से बात हो गई है और उसके तहत जो है कि अब बीपीएससी टीआरई 4 की जो विज्ञापन है उसको तैयारी करने में लगा हुआ है। आपको किसी भी दिन विज्ञापन देखने को मिल जाएगा साथियों। इसलिए टीआरई 4 के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अपना संघर्ष जारी रखें। निश्चित तौर से सरकार और बीपीएससी दोनों काफी दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। वहीं पर इसमें जो ओवर एज के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको काफी उनका मन हताश निराश सा हो जा रहा है। उनको लगता है कि उनको भी 10-12 साल की छूट मिल जाए तो उनका भी जीवन बदल जाएगा, नहीं तो उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं आखिर क्या काम आएंगे। क्या इस बाढ़ के पानी में जो कोसी की शोक की लहर दौड़ती है, क्या उसमें बहाने के लिए वो सर्टिफिकेट होगा। सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं अधिक उम्र के अभ्यर्थी कि उनको भी टीआरई 4 में 10 से 12 साल का छूट दिया जाए। हालांकि जितने भी अधिक उम्र के अभ्यर्थी हैं, छूट पाने के लिए आप संघर्ष करना चाहते हैं और एकजुट होकर अपनी बातें रखना चाहते हैं तो निश्चित तौर से जो है कि हमें व्हाट्सएप कर लीजिए। हम आपको जो है कि ग्रुप में जोड़ देंगे ताकि आप जो है कि अधिक उम्र के अभ्यर्थियों के साथ जो है कि तमाम प्रक्रियाओं को अपना सकें, चाहे वो कानूनी प्रक्रिया हो या भौतिक प्रक्रिया हो, जैसे भी हो आपको छूट अगर पाना है तो संघर्ष आपको ही करना होगा। हाँ, हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, लेकिन संघर्ष के राही आपको खुद बनना होगा साथियों। बहरहाल टीआरई 4 के ये तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचा पाए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।